जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय वायुसेना की एक ऐसी एंट्री जो हर एक ग्रेजुएट को मौका देती है भारतीय वायुसेना में सर्व करने के लिए, चाहे वो शॉर्ट सर्विस के लिए हो या परमानेंट कमीशन के लिए। बट एयरफोर्स हर ग्रेजुएट को मौका जरूर देती है, पर शर्त यह है कि 60% आना चाहिए। ऐसी एंट्री के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय वायुसेना की एफकैट एंट्री के बारे में, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये वो एंट्री है जो साल में 2 बार भारतीय वायुसेना के एस्पिरेंट्स को मौका देती है कि आप एग्जाम दें, एसएसबी इंटरव्यूज दें, मेडिकल दें एंड भारतीय वायुसेना की डिफरेंट ब्रांचेस में आके सर्व करें। फिर चाहे वो फ्लाइंग ब्रांच हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटीज जीडीओसी की टेक्निकल ब्रांच हो, चाहे वो ग्राउंड ड्यूटीज की नॉन टेक्निकल ब्रांच हो। हाँ, कुछ में शॉर्ट सर्विस के लिए, कुछ में परमानेंट के लिए, लेकिन मौका जरूर देती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा एफकैट के बारे में और क्या काम किया जाए कि एफकैट 1 2022 का एग्जाम निकले। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही मुझे ये जानना है कि आप भारतीय वायुसेना की कौन सी एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, फ्लाइंग के लिए, टेक्निकल के लिए या नॉन टेक्निकल के लिए, ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल के लिए। सबसे पहले तो एफकैट 1 2022 का फॉर्म कल 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से चालू हो जाएगा और अंतिम डेट 30 दिसंबर की है। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, 30 दिन के लिए ये फॉर्म रहेगा। एफकैट का एग्जाम फरवरी के 2nd संडे प्लान है। हाउएवर कल मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि एफकैट का एग्जाम किस तारीख को है। अभी एग्जाम डेट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। नंबर ऑफ वैकेंसीज 370 वैकेंसीज रहेंगी डिफेंस एस्पिरेंट्स, 370 वैकेंसीज रहेंगे। फ्लाइंग के लिए 20 to 24 ईयर्स एंड ग्राउंड ड्यूटीज के लिए 20 to 26 ईयर्स, यानी कि अगर आप 20 से 24 साल के लिए हैं तो आप फ्लाइंग का सपना पूरा कर सकते हैं, और अगर 20 से 26 साल के लिए हैं तो आप अपना ग्राउंड ड्यूटीज का सपना पूरा कर सकते हैं। एफकैट 1 2022 का फॉर्म भर के, एफकैट 1 2022 का फॉर्म भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले एफकैट का फॉर्म भरते ही आपको ये समझना होगा कि एफकैट का रिटन एग्जामिनेशन होगा फरवरी में, और रिटन एग्जामिनेशन में रीजनिंग के आएंगे 32 सवाल, 18 सवाल होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के, 25 सवाल इंग्लिश के, 25 सवाल जीके के। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स टोटल मिला के हो गए 50 सवाल प्लस ये 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। इंग्लिश मीडियम में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, रीजनिंग एक चीज तो समझ आ गई कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रीजनिंग है, जिसे मिलिट्री एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। हर सही उत्तर आपको 3 नंबर देगा और हर गलत उत्तर -1, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हर सही उत्तर 3 नंबर, और अगर 3 गलत हो गए तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए टोटल मार्क्स अगर हम देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस इंटू 300 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का आपका एफकैट का पेपर होता है। और मेरिट की अगर बात की जाए तो लगभग 50% मेरिट होती है, 50% मेरिट होती है। मैं आपको अलग अलग ईयर्स की मेरिट बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। एफकैट के प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ हम सबको जानने जरूरी हैं, आप सबको जानने जरूरी हैं, क्योंकि जब हम एफकैट 1 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो हमें एक चीज समझना है कि ओवरऑल 300 मार्क्स में से कट ऑफ जो है वो 50% जा रहा है, यानी कि लगभग 150 नंबर जा रहे हैं। जब हम एफकैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हमें समझना है कि कुछ प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ्स क्या हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। एफकैट 1 2021 में 165,
जो 50% से ऊपर था। FCAT 2 2021 157, FCAT 1 2020 155, FCAT 2 2020 153, FCAT 1 2019 133, FCAT 2 2019 142। यानी कि अगर आप देखें, लोएस्ट बीइंग 133 एंड हाईएस्ट बीइंग 165, दैट मीन्स if we are in the range of 160 to 170, we are in the safe score and Indian Air Force will call us for SSB interviews. इसलिए it is mandatory कि जो 300 नंबर का पेपर है, हम वैसे ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं, वैसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम स्कोर जो है वो अपना 160 से 170 ले आए। वहीं EKT में जो स्कोर है वो लगभग 30-40 में घूम रहा है। ये 50 भी रहा है एक बार 2019 में, अदरवाइज 30-40 है। यानी कि फॉर EKT द सेफ स्कोर इज 32 to 35। अगर 32 से 35 नंबर आ रहे हैं EKT में 2022 के पहले पेपर में, सो वी आर इन द सेफ स्कोर। हाउएवर अगेन आई एम टेलिंग यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। वैकेंसीज हमें पता है वैकेंसीज कितनी है, बट पेपर का स्टैंडर्ड क्या है ये जानना जरूरी है। इसके तहत FCAT 1 2022 में हमें अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करना होगा। एक चीज तो तय है कि 300 में से अगर हम 160 से 170 के बीच में ला रहे हैं, सो वी आर इन द सेफ स्कोर। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स टारगेट इज 160 प्लस इन द कमिंग FCAT 1 2022 का एग्जाम। FCAT रिटन के बाद FCAT 1 2022 में का जो पेपर होगा वो फेब के सेकेंड संडे जाएगा, उम्मीद है। उसके बाद जो आपकी SSB इंटरव्यू है वो इन 5 सेंटर्स में से एक होगी। 1 AFSB देहरादून, 2 AFSB मैसूर, 3 AFSB गांधीनगर, 4 AFSB बनारस। अब हाल ही में नया सेंटर ऑपरेशनल हो गया है, वो है 5 AFSB गुवाहाटी। इन 5 में से एक सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फ्लाइंग ब्रांच की ट्रेनिंग जो होगी वो 74 वीक्स की होगी और जो नॉन फ्लाइंग ब्रांच है जो कि ग्राउंड ड्यूटीज है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उसकी 52 वीक्स की ट्रेनिंग है। डिफेंस एस्पिरेंट्स टोटल ट्रेनिंग 74 वीक्स एंड 52 वीक्स। 74 वीक्स उनके लिए जो आप में से फ्लाइंग ऑप्ट करेगा। जो फ्लाइंग ऑप्ट नहीं करेगा, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ऑप्ट करेगा, उसके लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। हाइट की बात करें, अगर हाइट गर्ल्स के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर एंड बॉयज के लिए चाहिए 157.5। ये एक यूनिवर्सल मांगा है, हमने यूनिवर्सल माना है कि गर्ल्स के लिए 152 एंड बॉयज के लिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। अब हम नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में, अब वीडियो में जो अंतिम पग है इस पे हम बात करेंगे कैसे मेहनत करें, कैसे काम करें कि हम FCAT 1 2022 निकालें। डिफेंस एस्पिरेंट्स FCAT 1 2022 के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। रीजनिंग में आ रहे हैं 32 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 18, 25 जीके, 25 इंग्लिश, यानी कि टोटल रीजनिंग आपको 96 मार्क्स का, मैथ्स 54 मार्क्स का, इंग्लिश 75 और जीके 75, इन टोटल 300 मार्क्स। टारगेट इज 50% ऑफ द पेपर। लगभग सेफ स्कोर 160 to 170 है, लेकिन कट ऑफ मान के चल रहा हूं मैं 50%, 150 कट ऑफ को टारगेट करते हुए अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा एक एक स्लाइड को। रीजनिंग, जिसे मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड भी बोला जाता है, रीजनिंग में अगर आपको FCAT 1 2022 की रीजनिंग निकालनी है तो सही बुक है RS अग्रवाल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, RS अग्रवाल सदियों से पुरानी बुक चलती आ रही है, मोटी बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की। कहा यह जाता है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट RS अग्रवाल से उठाया जाता है और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि FCAT 1 2022 की रीजनिंग क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल से ही मिलेंगे। सारे एजुकेशनिस्ट, सारे यूट्यूबर्स, सारे एकेडमी वाले
RS अग्रवाल को फॉलो करते हैं, जो अपने आप में बहुत उम्दा, बहुत अच्छा ऑथर है। अब रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आने हैं, 32 सवाल में से जो सिलेबस है वो समझना जरूरी है। डॉट फिगर्स पे क्वेश्चंस हैं 5, डॉट फिगर पे 5, पिक्चर कंप्लीशन पे 5, वेन डायग्राम्स पे 5, एनालॉगी पे 5, ऑड वन आउट पे 5, पिक्चर सीरीज पे 7। इन टोटल आप कर लेंगे 32 सवाल हैं, जिसमें से वेन डायग्राम्स मैं मानता हूं कि इस पे आपको काम करने की जरूरत है। पिक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट है 7 क्वेश्चंस का। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स प्लीज एक बात समझिएगा, अगर आप FCAT 1 2022 का पेपर को बहुत सीरियसली देख रहे हैं और आपको स्ट्रैटेजी बनानी है FCAT 1 2022 की को क्रैक करने की, तो सबसे पहले पेपर उठाइए, ये स्लाइड कॉपी करिए। आपको समझना है किस पोर्शन से कितने सवाल आ रहे हैं। रीजनिंग से आ रहे हैं डॉट फिगर्स के 5 सवाल, पिक्चर कंप्लीशन के 5 सवाल, वेन डायग्राम्स के 5 सवाल, एनालॉगी के 5 सवाल, ऑड वन आउट के 5 सवाल, पिक्चर सीरीज के 7, जिसमें से एनालॉगी इजी है, रटने वाला है, ऑड वन आउट इजी है, रटने वाला है, डॉट फिगर इजी है। यानी कि काम किस पे करना है? वेन डायग्राम्स एंड पिक्चर सीरीज पे। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये दोनों मिला के 12 क्वेश्चंस देगा। ठीक, 36 मार्क्स के ये दोनों टॉपिक्स आ रहे हैं, 36 मार्क्स के। बहुत जरूरी है 150 में से 36 नंबर लाना। आप लोग शायद ये ना जानते हो, पर FCAT 1 2022 या FCAT 2 2022 में भी वही रूल फॉलो होगा जो पुराने FCAT में होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ से मतलब है। इंडिविजुअली एक एक पेपर को क्लियर करना जरूरी नहीं है, इंडिविजुअली एक एक सेक्शन को क्लियर करना जरूरी नहीं है। यानी कि हो सकता है कि आप जीके का पूरा पेपर छोड़ आए। अगर आप पूरा का पूरा पेपर छोड़ आएंगे तब भी, और अगर आपने कट ऑफ मार्क्स क्लियर किए हैं, यू विल बी कॉल्ड फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड SSB इंटरव्यूज। इसलिए टफ पेपर, टफ पोर्शन को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, रीजनिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और पूरी एनर्जी झोंकिए रीजनिंग को सॉल्व करने में। जितना सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, मैंने आपको बुक का नाम बता दिया है। ऑफलाइन के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके पास बैठा है, बट अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप घर पे बैठे हैं, तो कॉपी करिए, बुक का नाम RS अग्रवाल है और ये पोर्शन है जो आपको, जहां से जिन पोर्शनों पे काम करना है। बस RS अग्रवाल इतनी मोटी है, इसमें से सेलेक्टेड इतने चैप्टर्स आपको छूने हैं। आई होप डिफेंस एस्पिरेंट्स यहां तक आपको समझ आ गया हो। रीजनिंग के बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 18 सवाल हैं। बहुत लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि पूरी 10th की बुक उठा के सॉल्व करने लगते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ पैटर्न्स हैं जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। कुछ रिपीट पैटर्न्स के बेसिस पे मैंने एक स्लाइड बनाई है, जहां पे नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज। ये चारों चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे, चारों इंटरकनेक्टेड हैं। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अरिथमेटिक के चारों चैप्टर्स हैं, विच विल फेच यू गुड मार्क्स, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एवरेज, बोट और ट्रेन हमेशा सवाल आता है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और ट्रेन पे, इसलिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे ये क्वेश्चंस जरूरी हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ के ये दोनों पढ़ लिया जाए, ये और ये पर्टिकुलरली जरूरी है। नंबर सिस्टम वही स्टैंडर्ड है जो CDS का है, इसलिए नंबर सिस्टम आज भी CDS में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते हैं और FCAT में भी नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स अगर FCAT 1 2022 का मैथ्स टारगेट कर रहे हैं, सो फोकस ओनली ऑन दीज चैप्टर्स। इसके अलावा सारे चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लक्ष्य है 160 स्कोर लाना। अल्टीमेटली एम है कि FCAT 1 2022 का रिटर्न निकल जाए और हमें SSB के लिए बुलाया जाए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पास रेट 10% चल रहा है FCAT का। उसका बेसिक रीजन ये है कि ये एनालिसिस टीचर्स ने दी है। ये एनालिसिस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये त्रिशूल के टीचर्स ने दी है। और जब टीचर को पता होता है कि कितना सवाल किस चैप्टर से कितने आने हैं, वो सही मार्गदर्शक होता है। आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन पे। जनरल नॉलेज में 25 सवाल आ रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स जनरल नॉलेज
CDS के एट पार रखिएगा। CDS का लेवल थोड़ा हाई है, FCAT का थोड़ा कम है, GK का, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप CDS की बुक से GK पढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा पोर्शन है जो करंट अफेयर्स की बुक से पढ़ रहे हैं, देन इट इज फॉर श्योर कि आप FCAT 1 2022 का GK पोर्शन निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या आता है। FCAT के पेपर में, GK में स्टैटिक GK के सवाल रहते हैं। FCAT के GK के पेपर में स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स रहता है। FCAT के GK के पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स रहते हैं। FCAT के GK के पेपर में बेसिक ज्योग्राफी रहती है, जिसमें रिवर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो गए, डैम्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, एंड बेसिक साइंस होती है। तो ये तो था सिलेबस। बहुत लोग पूछते हैं, मेरे पास कम से कम 50 प्लस व्हाट्सएप्स हैं कि सर FCAT का GK का पोर्शन क्या है। GK तो इतना वास्ट है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। FCAT 1 2022 का GK का सिलेबस आपको इस स्लाइड में पूरा मिल गया। स्टैटिक GK का वो पार्ट है जो नहीं बदलेगा। वो GK का पार्ट जो कभी नहीं बदलेगा वो है स्टैटिक GK। स्टैटिक GK फिक्स्ड है। स्टैटिक GK पे काम करिए। स्टैटिक GK, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया और व्हाट नॉट, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बदलेंगे वो स्टैटिक GK है। इसलिए स्टैटिक GK पे ज्यादा काम करिएगा। साथ में बुक्स एंड ऑथर्स, आपका स्पोर्ट्स के रिलेटेड ट्रॉफीज कौन कौन सी है, कौन से एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, ये सब करंट अफेयर्स की बुक में मिल जाएगा। दिस विल सॉल्व योर GK पोर्शन ऑफ FCAT। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप 25 सवाल देख रहे हैं GK के, तो GK के 25 सवाल इसमें से आएंगे। इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। अब हम वीडियो के लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं, लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं कि इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वो 25 सवाल, यकीन मानिए वर्ड पावर जो है, इस वर्ड पावर में मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इन 3 चीजों में 20 सवाल छुपे हैं। अगर इन 3 चीजों को अच्छे से कर लेंगे तो आपका शर्तिए FCAT 1 2022 का इंग्लिश निकल जाएगा। ट्रस्ट मी, हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी नहीं है। या टारगेट बनाना है 160 का, और 160 का के लिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सही करने जरूरी हैं, जो इन 3 पोर्शन से आएंगे। इसको भी जोड़ लीजिए। मिसस्पेल्ड वर्ड, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैब, इतने चीजें मिला के आपका FCAT 1 2022 का इंग्लिश का पेपर होगा। शर्त लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमें पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस किया है और ये आता ही आता है, हर बार आता है। और अच्छी बात बता दूं, CDS की वोकैबुलरी FCAT में पूछी जाती है, वो ही वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। नहीं यकीन है, आजमा लीजिएगा, गलत नहीं बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पे आपसे। टोटल अगर 160 टारगेट है तो ये वीडियो यहां तक अभी के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि FCAT 1 2022 का रिटन आप क्लियर करें और मुझे थैंक यू बोलें। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, कैसी रही वीडियो। आई विल बी वेटिंग एंड रीडिंग ऑल द कमेंट्स। हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने को मिले, हो सकता है आपके तजुर्बे से मुझे कुछ पता चले, हो सकता है मैंने यहां पे कोई गलती की हो। इस प्लेटफॉर्म पे आपसे माफी चाहूंगा उसके लिए, बट कोशिश मेरी ये है कि FCAT 1 2022 आपका निकले और आप त्रिशूल को थैंक यू बोलो। यहां तक आई एम लॉगिंग ऑफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।